साल 1978 एक पुलिस ऑफिसर 12 साल के एक कैदी लड़के को बॉक्सिंग कोच कस डमाटो के पास लेकर जाते हैं, जहां बॉक्सिंग रिंग में खुद से दोगुने साइज के अनुभवी फाइटर से पिटाई खाने के बावजूद ये लड़का लड़ता रहता है। दूसरे राउंड में जब इसकी नाक से खून बहने लगता है तो असिस्टेंट कोच से वो लड़का कहता है, नहीं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत या हार न जाऊं। ये नजारा देख कोच डमाटो दंग रह जाते हैं और ऑफिसर से कहते हैं, अगर ये लड़का बॉक्सिंग सीखने की प्रोसेस में डिस्टर्ब नहीं हुआ तो ये पक्का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा। और ये शब्द निकले थे उस कोच के मुंह से जिन्हें द ग्रेट मोहम्मद अली भी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बॉक्सिंग कोच मानते थे। मगर ये करिश्माई लड़का था कौन? तो इसका नाम था माइक टायसन, जिन्हें बैडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट कहा जाता है, जो अगर बॉक्सिंग रिंग में उतर जाते हैं तो सामने वाले की हार पहले ही तय हो जाती है। माइक ने अपने प्रोफेशनल करियर में 28 बॉक्सिंग मैच खेले थे, जिनमें से वो 50 मैचेस जीते थे, वो भी 44 नॉकआउट करके, यानी कि सामने वाले फाइटर को दर्द या बेहोशी में वही ढेर करके। लेकिन 12 साल की उम्र में माइक जेल में क्यों कैद थे? कैसे कोच डमाटो ने उनकी जिंदगी बदल दी? और क्या है माइक टायसन के संघर्ष की वो कहानी जिसका 10% दुख दर्द भी किसी आम इंसान की लाइफ में आ जाए ना तो वो हार मान ले। चलिए पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। माइक टायसन पैदा हुए थे ब्राउन्सविल, ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क की वो बस्ती जिसे आज भी अमेरिका की सबसे खतरनाक कॉलोनियों में गिना जाता है। लोग कहते थे कि अगर तुम ब्राउन्सविल में पैदा हुए हो तो 25 साल से पहले या तो पुलिस की गोली खाओगे या किसी गैंग की या फिर जेल में सड़ोगे। यहां सपने नहीं पलते थे, यहां सिर्फ डर पलता था। हर गली में वॉयलेंस, हर मोड़ पर क्राइम और हर बच्चे के चेहरे पर भविष्य से ज्यादा मौत की झलक दिखाई देती थी। माइक का घर भी किसी नरक से अलग नहीं था। उनके पिता बचपन में ही घर छोड़कर चले गए। मां ड्रग्स की लत में डूबी रहती थी। कई दिन ऐसे ही गुजरते जब घर में खाना नहीं होता था और छोटा माइक भूख से बिलखता रहता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसे पीटते, उससे पैसे छीन लेते। वो कहते हैं, मैं इतना डरा हुआ था कि हर वक्त किसी को मारने के बारे में सोचता रहता था। ब्राउन्सविल में सरवाइव करने का बस एक ही तरीका था, या तो तुम शिकार बनो या शिकारी। 7 से 8 साल का माइक टायसन उस दुनिया में फिट होने के लिए बड़े लड़कों के साथ जुड़ गया। चोरी करना, जुआ खेलना, लोगों को धमकाना, ये सब उसके लिए मजबूरी बन गया। बताया जाता है कि 12 साल की उम्र तक माइक 38 बार गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद आखिरकार कोर्ट ने परेशान होकर उन्हें जुवेनाइल होम यानी कि बच्चों की जेल में भेज दिया। लेकिन वहां के हालात तो और भी बुरे थे। गार्ड्स और बाकी कैदी माइक को पागल कहते थे, क्योंकि वो बिना सोचे बिना डरे बस हिंसा पर उतर आता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्सा था। लेकिन एक दिन इसी जेल में माइक को पता चला कि वहां एक पुलिस ऑफिसर बॉक्सिंग सिखाता है। बस यहीं से कहानी ने करवट ली। उन्होंने पुलिस ऑफिसर से बहुत मिन्नतें की और उनकी हर शर्त मानी, क्योंकि माइक कहते हैं कि जहां से मैं आया था वहां फाइटर की इजाजत होती थी और मैं जिंदगी में पहली बार किसी की नजरों में कुछ बनना चाहता था। माइक की ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर इतने इंप्रेस हुए कि वो कोच कस डमाटो के पास उसे लेकर गए, जहां वो किस्सा हुआ जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया। और कोच डमाटो ने माइक को खुद ट्रेन करना शुरू किया। माइक टायसन कहते हैं कि कोच डमाटो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो जिसके जीवन में आते वो इंसान बेहतर हो जाता। डमाटो सिर्फ पंचेस नहीं सिखाते थे, वो इंसान की सबकॉन्शियस थिंकिंग बदलते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि असली लड़ाई शरीर से नहीं दिमाग से जीती जाती है। उनकी कोचिंग फिलॉसफी 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी थी, कॉन्फिडेंस और इमेजिनेशन। डमाटो कहते थे कि अगर किसी इंसान के अंदर आत्मविश्वास है तो उसे कुछ भी सिखाया जा सकता है। और उन्होंने सबसे पहले माइक के आत्मविश्वास पर काम किया। उन्होंने देखा बचपन से माइक को पीटा गया था, धमकाया गया था, अपमानित किया गया था। उसे बार बार कहा गया था, तुम बदसूरत हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। ये सब बातें माइक के दिमाग में जहर की तरह भर चुकी थी। डमाटो जानते थे कि जब तक इस जहर को नहीं निकाला जाएगा तब तक माइक का टैलेंट कभी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए क्यूस ने सबसे पहले माइक से कहा, हर दिन शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करो,
हर सुबह, हर रात माइक खुद से बोलता, मैं कमाल का बॉक्सर हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अच्छा महसूस करता हूं, मेरा शरीर और मेरा दिमाग हर दिन ताकतवर हो रहा है, मैं महान इच्छा शक्ति का मालिक हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग थी। डमाटो माइक को सिखा रहे थे कि पहले अपने दिमाग में जीतना सीखो, फिर रिंग में जीत अपने आप हो जाएगी। धीरे धीरे वही बच्चा जो खुद से नफरत करता था, खुद को चैंपियन की तरह देखने लगा। कस ने माइक के अंदर एक मिशन भर दिया। वो उससे दिन में कई बार यही दोहराते, तुम कितने लकी हो कि तुम्हें ऐसा मकसद मिला है, तुम दुनिया के इतिहास के सबसे महान बॉक्सर बनने जा रहे हो। इस मिशन के अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। धीरे धीरे माइक और डमाटो पूरी तरह से बॉक्सिंग की दुनिया में डूब गए। ना न्यूज, ना मूवीज, ना बाहर की दुनिया, सिर्फ ट्रेनिंग, सिर्फ विजन, सिर्फ वर्ल्ड चैंपियन बनने की सोच। माइक कहते हैं, खुद को, अपनी लिमिट्स को पुश करें। जब मैं कोच के साथ ट्रेनिंग करता था तब सुबह 3 बजे उठ जाता था, 4 मील दौड़ता था, फिर वापस आकर 2 से 3 घंटे तक वर्कआउट करता था, ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाता था, जहां से वापस आकर फिर से शाम के 6 से 8 बजे तक ट्रेनिंग लेता था और फिर मोहम्मद अली जैसे कई ग्रेटेस्ट बॉक्सर की फाइट्स देखता था और अगले दिन सेम रूटीन फॉलो करता था। इसी तरह से दोस्तों, आप भी अपनी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर पर काम करके किसी भी फील्ड में खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस जरूरी है तो खुद पर भरोसा और अपार मेहनत, जिसके साथ आप माइक की तरह पॉजिटिव अफर्मेशंस ना सिर्फ बोलें बल्कि उन पर यकीन भी करें, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इसे लेकर माइक टायसन ने अपनी एक पावरफुल स्पीच में कहा था कि मुझे किसी इंसान से डर नहीं है, ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं, क्योंकि मैं बेस्ट हूं। मैं बॉक्सिंग का सबसे ब्रूटल यानी कि खतरनाक खिलाड़ी हूं। मैं सबसे क्रूर, रूथलेस चैंपियन हूं और मुझे कोई नहीं रोक सकता और वो मुझसे डरेंगे। और वो बोले, आपको चैंपियन बनने से पहले ही चैंपियन बनना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, चैंपियन बनने से पहले खुद को चैंपियन मानना पड़ेगा, चैंपियन की तरह जीना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ग्रेटनेस तब आती है जब आप अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। जो इंसान कोशिश करता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और मैं अपने एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि कॉन्फिडेंस से सक्सेस मिलती है और सक्सेस से और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना। खैर, अब कहानी पर वापस आए तो अगले 4 साल तक माइक और कोच डमाटो ने खूब मेहनत की और साल 1982 के जूनियर ओलंपिक्स में माइक ने जो परफॉर्म किया उससे इतिहास बन गया। जी हां, उन्होंने जूनियर बॉक्सिंग मैच में अपने ओपोनेंट को सिर्फ 8 सेकंड्स में नॉकआउट कर दिया और ये रिकॉर्ड्स आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। माइक ने अपने करियर के पहले ही साल में 15 बाउट्स लड़ी और सब में जीत हासिल की। उनके सामने कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता था। माइक कहते थे, बॉक्सिंग करना आसान है, रिंग में जाकर फाइट करना मेरे लिए वेकेशन जैसा है, क्योंकि सबसे मुश्किल है उस एक फाइट के लिए सालों तक ट्रेनिंग करना। रोजाना तब तक प्रैक्टिस करते रहना जब तक आपका शरीर पूरी तरह से थक जाए और आप ईश्वर से कहें, बस अब मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन अगले ही दिन फिर उससे भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़े। कोच डमाटो की कोचिंग का अगला पिलर था डर को फोकस में बदलना। वो कहते थे कि मुक्का मारते वक्त और मुक्का खाते वक्त तुमको सबसे शांत इंसान होना है। हमारी लाइफ में डर होना बहुत जरूरी है। ये इंसान को लापरवाही और गलतियों से बचाता है, लेकिन ये डर आग की तरह होता है। अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपना काम निकलवा सकते हैं, और अगर कंट्रोल करना नहीं सीख पाए तो यही डर आपको और आपके आसपास की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। माइक कहते हैं, मेरे कोच ने ही मुझे डर को काबू करना सिखाया। वो दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, जिसकी वजह से ही मुझ में आत्मविश्वास जागा और आज मैं जो हूं उसका क्रेडिट सिर्फ उन्हें मिलता है। इसी तरह दोस्तों, लाइफ में कुछ नया करने, कुछ बड़ा करने या अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने के दौरान डर लगना आम बात है, लेकिन आपको इस डर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना है। फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है माइक टायसन के प्रोफेशनल करियर के शुरुआती साल 1985। कोच डमाटो की ट्रेनिंग का असर अब दिखने लगा था।
माइक टायसन सिर्फ तेज नहीं हो रहे थे, बल्कि वो खतरनाक होते जा रहे थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि सामने वाले के लिए डर था। हर ट्रेनिंग सेशन के साथ उनका विश्वास और गहरा होता गया कि वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज करने के लिए बने हैं। माइक टायसन कहते हैं कि वो 6 साल मेरे लिए सपने जैसे थे। मैंने सारी बुरी आदतें छोड़ दी। मेरा मन पूरी तरह से एक गोल से जुड़ा हुआ था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि अक्टूबर के महीने में कस डोकाटो अचानक से हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उन्हें निमोनिया का तीव्र इन्फेक्शन हुआ। 20 दिन के बाद 4 दिसंबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई, जिससे माइक टायसन बुरी तरह से टूट गए। उन्होंने अपना मैनेजर, कोच और पिता खो दिया। कोच के जाने के 9 दिन बाद ही माइक टायसन की फाइट थी, जिसे माइक अपने कोच के लिए जीतना चाहते थे, और उन्होंने वो मैच बड़ी आसानी से जीत लिया। जिसके बाद उन्होंने एक के बाद एक नॉकआउट किए, और 1986 में वो पल आ गया जब सिर्फ 20 साल की उम्र में माइक ने ट्रेवर बर्बिक को हराकर हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत लिया। लेकिन इस जीत के बाद अब माइक के पास कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही कोई गाइड, ना कोई कोच। इसीलिए उनकी भूख और अनुशासन खत्म हो चुके थे। फिर भी उन्होंने अपने करियर में 50 मैच जीतकर सिर्फ 6 हारे, जिसमें से 44 नॉकआउट से जीते थे। और तो और उन्होंने अपने बॉक्सिंग इतिहास में सबसे ज्यादा यानी कि 7 बार अपना टाइटल डिफेंड किया। हालांकि पर्सनल लाइफ में कोच के जाने के बाद माइक ने एक बहुत बुरा दौर देखा। 90 के दशक में उनका डिवोर्स हुआ। उनके मैनेजर ने उनके फाइनेंसेस में गड़बड़ी करके उन्हें लूटा। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे, शराब और बाकी के नशे करने लगे। उन पर इल्जाम भी लगा, जिसकी वजह से उन्हें 6 साल जेल भी हुई। जेल में रहते हुए उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो बन गए मलिक अब्दुल अजीज। इस दौरान माइक बहुत धार्मिक हो गए थे। अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें 3 साल में जेल से रिहा भी कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने 1985 में बॉक्सिंग में कमबैक किया और एक बार फिर से वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीता। 2005 में उन्होंने बॉक्सिंग से रिटायरमेंट ली और हॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन आज भी उन्हें बॉक्सिंग में सदी का भगवान माना जाता है। माइक कहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि आप किसी काम में कितने बेस्ट हैं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना इंसान जरा सा स्ट्रगल आते ही गिव अप कर देता है। डिसिप्लिन का सीधा मतलब यही है कि आप वो काम करें जो करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस काम को प्यार से करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स बताइए कि अगला वीडियो आप किस महान शख्सियत के जीवन पर देखना चाहते हैं, और क्या आप 2026 में अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक से हमारे घोस्ट मोड वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि एल्गोरिदम इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।